देख रहे हैं इंडिया अपडेट 24/7 और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रफ़ीक चौधरी। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं पंचायत इंदरवाल के वोहल गांव में। इंदरवाल भी है जो पंचायत, उसके वोहल गांव में हम मौजूद हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जिनसे इन लोगों को गुजरना पड़ रहा है, जिनका सामना इन लोगों को आज भी करना पड़ रहा है। तो किन किन परेशानियों से लोग गुजर रहे हैं, आइए जानते हैं इन्हीं लोगों से। आपका नाम? जी शबीर अहमद। तो शबीर साहब, मुझे बताएं क्या परेशानी है आपकी, क्या मसला है सबसे आपका? बड़ी परेशानी तो इसकी है ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की। जी ये जो जगह जगह पे लिखते हैं ना कि गांव में तरक्की पक्की है नरेगा से, असल में ये लिखने में गलती कर रहे हैं। या तो शायद इनको लिखना चाहिए था गांव से तरक्की हो जाएगी नरेगा की पक्की, या तो फिर इसको ये सही करें कि अगर गांव की तरक्की करनी है तो फिर गांव में दे दे वो पैसा। जैसे कि 2011 से मैं अभी तक कार्ड होल्डर हूँ, जॉब कार्ड होल्डर। जी आज तक मेरे को ना कोई मटेरियल मिला है ना मिस्त्री का पैसा। इनवाइस तो आती है। दूसरी बात यह है, सबसे बड़ी बात कि 2 दिसंबर से लेकर यहाँ पे अटेंडेंस शुरू हो जाती है जॉब कार्ड होल्डर हूँ। जी अप्रैल तक मटेरियल का कोई नाम नहीं होता है। और 2011 से लेकर यहाँ तक 2021 तक अभी तक कोई मटेरियल किसी को नहीं मिला, ना मिस्त्री का कोई पैसा मिला, या मिस्त्री कुछ नहीं। जी जई साहब कब आते हैं, VLW साहब कब आते हैं, वो हमने कभी नहीं देखा। एक GRS या एक सरपंच को देखना पड़ता है यहाँ पे। तो जो मटेरियल यूज़ होता है, इसमें जो भी काम होता है आपको मिलता है, उसमें मटेरियल आप अपना यूज़ करते हैं? अपना मटेरियल यूज़ करते हैं सर। तो इनका कहना ये है कि जब से मतलब ये कार्ड होल्डर हैं 2011 के बाद इनको आज तक ना ही तो मटेरियल का पैसा मिला है और ना ही इनको जो मिस्त्री का पैसा है, जो स्किल्ड का पैसा है, वो पैसा मिला है। और इनका कहना है कि ये अपना मटेरियल उसमें लगाते हैं और उसी से जो है पूरा काम करते हैं। तो आपने डिपार्टमेंट से कभी कहा नहीं कि हमें मटेरियल चाहिए? सर हर साल कहते हैं। इस साल इन्होंने क्या किया कि 2-4 घरों में यहाँ कम से कम 40 कार्ड होंगे, ज़्यादा होंगे कम नहीं होंगे। जी तो 40 कार्डों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने 4 कार्डों में जो है जॉब कार्ड होल्डरों को इन्होंने मटेरियल डाला होगा। जी आधा डाला है प्रोडक्ट, लेकिन कुछ ना कुछ डाला है। लेकिन बाकी 36 के 36 समझ लो बिल्कुल खाली, उनको कुछ नहीं मिला है। फिर जब उन्होंने डिमांड बहुत तंग किया इन्होंने बोला चलो जी आप कर लो, बाद में आपको पैसा मिलेगा। लेकिन अभी तक ना GRS का मुंह देखने को मिला है, ना JE साहब का, ना VLW साहब का। बाकी तो छोड़ो, एक GRS भी यहाँ तक हमें नज़र देने नहीं आता कि आपके साथ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मटेरियल की बात बहुत दूर की बात है, देने की हमारे साथ बात करने को राजी नहीं है। ऊपर से दाड़ा मारते जहाँ मर्जी जाओ, DC है, SCDC है, कोई भी है जिसके पास जाओ तो जाओ, जहाँ मर्जी है जाना। कौन बोलता है जहाँ मर्जी जाओ? ये सरपंच साहब और GRS साहब। तो GRS कौन बाकी है? तो हम GRS इश्तियाक साहब है। अच्छा, तो आपका क्या मसला है? हमारा भी यही मसला है मटेरियल का। सबका ये मसला? जी इनवाइस तो अप्रैल से पहले खत्म हो जाती है, मटेरियल कहीं होता ही नहीं है। जी, तो इनका यही कहना है कि इनवाइस तो इनको मिल जाती है, लेकिन जो मटेरियल होता है जिसको यूज़ करके इनको कोई भी काम होता है वो करना होता है, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो कहीं पे कोई दीवार खड़ी करनी हो, कहीं पे कोई डंगा लगाना हो, कहीं कोई काफ शेड बनाना हो, कुछ भी काम करना हो उसमें मटेरियल यूज़ होता है। और मटेरियल का इनका ये कहना है कि जो भी पैसा होता है, जो इनवाइस का पैसा होता है, उससे ज़्यादा पैसा इनको मटेरियल पे ही खर्च हो जाता है। यही कहना है आपका? यहाँ से सही। तो इनका ये कहना है कि आज तक इनको मटेरियल नहीं दिया गया है और बार बार हमें यही कहा जाता है कि आपको जो है देंगे मतलब भरोसा दिया जाता है, लेकिन फिर इनको कुछ भी नहीं मिलता है। और जब ये यहाँ के जो इनका कहना है कि जो यहाँ पे GRS हैं, उसका नाम इश्तियाक बता रहे हैं, जब उनको बताते हैं कि भाई हमें मटेरियल चाहिए तो वो इनको कहते हैं कि आपको जहाँ मर्जी चले जाओ, आपको मटेरियल नहीं मिलेगा। तो अब आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से क्या गुजारिश होगी? मैं DC साहब और SSD साहब से यही गुजारिश करता हूँ कि कम से कम गरीबों के पर नज़रसानी की जाए और ये देखा जाए कि ये गरीबों तक पहुँचता भी है हमारा मटेरियल, जो भी गवर्नमेंट देती है गरीबों के लिए, वो पहुँचता भी है कि नहीं। जी अगर ऐसा नहीं है तो फिर किस लिए डिपार्टमेंट को रखा हुआ है, किस लिए वो स्टाफ रखा हुआ है ऐसे। और जो JE साहब हैं, VLW साहब है, और जो गांव में हमारे सरपंच साहब हैं, उनको वो बोलते हैं हमको पता ही नहीं है किसको मिलना है किसको नहीं मिलना है। जी, तो ये आपने सुनी पूरी बात की। इनका कहना है कि मटेरियल जो है वो तो इनको मिल ही नहीं रहा है और साथ में इनको यहाँ पे नज़र देने के लिए भी ना ही तो यहाँ के GRS ना JE यहाँ पे आ रहे हैं। इन लोगों का साफ कहना है, जैसे कोई पता ही नहीं। कि आप लोगों ने पहले भी सुना कि RDD डिपार्टमेंट के मुलाजमीन पहले भी अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं, अक्सर वो खबरों में आते रहते हैं और लोगों के अक्सर तौर पर उन पर इल्ज़ामात लगते रहते हैं। लेकिन ये बात यहाँ पे साफ कर दें कि आज तक जहाँ जहाँ से भी आवाज़ उठी उन लोगों के साथ कितना इंसाफ हुआ ये तो वही लोग जानते हैं। लेकिन हम भी अपनी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि मेहरबानी करके इन मसाइल की जितने भी ये मसले हैं इनकी तहकीकात की जाए और लोगों का वाकई अगर पैसा दबाया जा रहा है तो तहकीकात करके आप लोग जो है इन लोगों को इंसाफ फराहम करें। इन लोगों के जो पैसे हैं वो इन लोगों को अदा होने चाहिए ताकि ये गरीब लोग भी अपना गुजारा कर सकें, क्योंकि एक तरफ तो लॉकडाउन की महामारी है, लॉकडाउन है, ये बीमारी फैली हुई है, लोग घरों में बंद हैं और लोगों के पास कोई कमाने
कमाने का जरिया नहीं है, ऊपर से जो इन लोगों का अपना पैसा है वो भी अगर इस तरह से बंद रखा जाए तो इससे ये गरीब लोगों की ज़िंदगी कितनी मुतासिर होगी वो आप लोग खूब ही समझ सकते हो। तो और आपका कुछ कहना? हाँ, वो जो गवर्नर साहब ने ऑर्डर दिया था ना टीम के लिए, चेकिंग जी। टीम, वो पता नहीं कहाँ गए, वो यहाँ पहुंची नहीं। हमसे किसी ने पूछा ही नहीं कि आपके साथ क्या हो रहा है। जी। चेकिंग टीम यहाँ पहुंची ही नहीं बिल्कुल। नहीं, सीबीआई नहीं थी, वो चेकिंग टीम कोई भेजी थी जी। गवर्नर साहब ने। तो इनका कहना है कि गवर्नर साहब ने कोई टीम भी भेजी थी चेकिंग करने के लिए, लेकिन वो भी यहाँ पे नहीं पहुंची। साफ साफ अल्फाज में इनका यही कहना है कि यहाँ पे अभी तक कुछ भी जो है यहाँ पे चेक नहीं हो रहा है कि लोगों को पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इनका कहना है कि ये कोई भी यहाँ पे चेक करने वाला नहीं है कि जो पैसा वहाँ से इन लोगों के लिए आता है या जो इन लोगों ने काम किया उसका जितना भी पैसा है वो इन लोगों के पास आ रहा है या कहीं और जा रहा है, इसकी अभी तक कोई भी तहकीकात नहीं हो रही है। तो इन लोगों की जिला एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नमेंट इंतजामिया से यही मुतालबा है कि इस पूरे मसले की फौरी तौर तहकीकात की जाए और इनके साथ इंसाफ किया जाए। नाजरीन, आप देखते रहे इंडिया अपडेट 24/7। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।